अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अनाटमी ऑफ डाइकॉट लीफ। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी किस तरह डाइकॉट लीफ की जो अनाटमी है वो बनाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके पार्ट्स की बात करेंगे, उसको हम ड्रा करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इसकी अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारे पास है इसका अपर एपिडर्मिस, मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। इसको हम अडैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं, अडैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, और इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की। ठीक है, यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है अडैक्सियल एपिडर्मिस के जस्ट बिलो अडैक्सियल एपिडर्मिस के कुछ मीजोफिल सेल्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, क्लियर, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है, मतलब कि ये फोटोसिंथेटिक है नेचर में। इन मीजोफिल सेल को हम नाम देते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल का। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि जो अडैक्सियल एपिडर्मिस है ये मोनोकोट के अंदर नहीं होती, क्योंकि मोनोकोट के अंदर अपर और लोअर एपिडर्मिस में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है। अडैक्सियल एपिडर्मिस की खासियत ये है कि इसके अंदर स्टोमेटा नहीं होता, बल्कि मोनोकोट के केस में अपर और लोअर सरफेस दोनों पे स्टोमेटा होता है। सो देयर इज नो अडैक्सियल सरफेस एपिडर्मिस, नो अबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, नीचे वाली एपिडर्मिस को अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये दिस अडैक्सियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस केस सीन ओनली इन दी डाइकॉट लीफ। मोनोकोट डू नॉट पोसेस दीज अडैक्सियल एपिडर्मिस और अबैक्सियल एपिडर्मिस बिकॉज इन मोनोकोट्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन बोथ एपिडर्मिस, दैट इज व्हाई दिस लीफ इज कॉल्ड एज द आइसोबाइलेटरल लीफ विच इज प्रेजेंट इन मोनोकोट्स ओनली। ठीक है, जो डाइकोट का केस है उसके अंदर जो है वो डोर्सी वेंट्रल लीफ पाया जाता है। कौन सा? डोर्सी वेंट्रल लीफ। इसका मतलब होता है कि डोर्सल और वेंट्रल जो पोर्शन है वो डिफरेंट है। डोर्सल पोर्शन ऊपर वाले को कहते हैं, ठीक है, और वेंट्रल पोर्शन नीचे वाले को कहते हैं। ठीक है, तो और इनके अंदर जो मोनोकोट का केस है उनके अंदर पैलिसेड मीजोफिल नहीं होते हैं। ठीक है, उनके अंदर सिंपल मीजोफिल होते हैं। क्लियर, तो पैलिसेड मीजोफिल की लेयर है, दो लेयर्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, पैलिसेड मीजोफिल है ना, जो इसके अंदर किसी भी किस्म की इंट्रा सेलुलर स्पेसीज नहीं पाई जाती। दे लेक एनी काइंड ऑफ इंट्रा सेलुलर स्पेसीज। ठीक है, ये विदाउट होते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेसीज के। क्लियर, यहाँ तक होगी हमारी बात। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बनाते हैं इसके अंदर वेस्कुलर बंडल। तो सबसे पहले इसके अंदर बनाएंगे अब हम वेस्कुलर बंडल शीट। ठीक है, तो ये बंडल शीट है हमारे पास। क्योंकि इनके अंदर किसी भी किस्म की जो हमारे पास है ना सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो सिंपल इसके अंदर वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ड्रा करने लगी, जाइलम जो है वो एपिडर्मिस की तरफ होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो फ्लोइम है वो लोअर साइड पे होता है जाइलम के। ठीक है, ये जस्ट डाइकोट लीफ के केस में पाया जाता है। हमने पहले जो केस देखा था डाइकोट स्टेम का, उसके अंदर जाइलम हमेशा लोअर साइड पे होता था, फ्लोइम अपर साइड पे होता था, लेकिन यहाँ पे जाइलम अपर साइड पे है, फ्लोइम लोअर साइड पे है। ठीक है, तो ये डाइकोट लीफ का केस है, और वो ये पूछ भी सकता है कि एपिडर्मिस की तरफ जो जाइलम का केस किसके अंदर पाया जाता है, तो आपने कहना है कि ये हमारे पास डाइकोट लीफ के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब ना कुछ इरेगुलर सेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं पैलिसेड मीजोफिल के नीचे। ठीक है, सम इरेगुलर सेल्स आर प्रेजेंट हियर। क्लियर, तो हम देखते हैं ये इरेगुलर सेल्स कौन से हैं हमारे पास।
हमारे पास कुछ यहाँ पे इरेगुलर सेल्स मौजूद है जिनके अंदर ना इंट्रा सेलुलर स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बल्कि मैंने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ड्रा कर दिए, यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये कौन से सेल हैं हमारे पास? ये भी मीज़ोफिल सेल है, लेकिन स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स, स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स, ठीक है। इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू दी अडेक्सियल पैलिसेड मीज़ोफिल जिनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसिस नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्राउंड टिश्यूज़ हम यहाँ पे ड्रा कर देंगे, ठीक है, जिसने इसका जो है वो खाली पोर्शन उसको फिल करना है। तो ये ग्राउंड टिश्यूज़ हैं कुछ यहाँ पे, इसने बल्क बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि मीज़ोफिल सेल्स की बात कर दी, स्पंजी मीज़ोफिल से पैलिसेड मीज़ोफिल सेल हैं, दोनों ने क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है। जाइलम फ्लोएम है जिन्होंने कंडक्शन करनी है, ठीक है, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इन्होंने नहीं करनी है। तो उसके बाद क्या होता है कि लोअर सरफेस पे भी ये एपिडर्मिस पाई जाती है लेयर, ठीक है। इस एपिडर्मिस की लेयर को हम कहते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस। लेकिन इस अबैक्सियल एपिडर्मिस के अंदर ना स्टोमेटा पाए जाते हैं, कुछ पोर्स पाए जाएंगे जिनको हम नाम दे देंगे स्टोमेटा का। यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं इस अबैक्सियल एपिडर्मिस में, लेकिन अडेक्सियल में स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो जो ये हमारे पास स्टोमेटा होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं, ये अबैक्सियल में क्यों नहीं होते? यहाँ पे क्यूटिकल भी थिक लेयर है ताकि यहाँ पे किसी भी किस्म की एवेपोरेशन ट्रांसपेरेशन से बचाया जा सके, वाटर के लॉस से बचाया जा सके, क्योंकि अडेक्सियल एपिडर्मिस डायरेक्टली जो होती है वो सनलाइट को एक्सपोज होती है। तो अगर यहाँ पे स्टोमेटा पाए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेशन होगी, जिसकी वजह से अब वाटर की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी पानी के अंदर, उसके प्लांट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा कमी फेस करेगा प्लांट, ठीक है ना, वाटर की। तो जिसकी वजह से जो स्टोमेटा जस्ट लोअर सरफेस में पाए जाते हैं जो कि एक्सपोज नहीं होती सनलाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे अब अबैक्सियल एपिडर्मिस और अडेक्सियल की बात करें, अगर हम मोनोकोट्स की बात करें तो मोनोकोट्स के अंदर ये एपिडर्मिस जस्ट सिंपल होती है और दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आइसोबाइलेटरल लीफ, के दोनों ही साइड्स जो होती हैं वो क्या है, एक जैसी हैं, ठीक है ना। आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं मोनोकोट के लीफ को, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको डाइकोट लीफ की एनाटॉमी की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।